सम्राट की हत्या हो गई। सबको लगा था कि वह सच में मर चुका है, लेकिन लोमड़ी की आत्मा ने उसे फिर से जीवित कर दिया। उस रात सम्राट एक बुरे सपने से जागा तो उसने देखा कि दाजी चुपचाप उसके पास बैठकर उसकी देखभाल कर रही थी। तभी सम्राट की नजर दाजी के शरीर पर पड़े गहरे घावों पर गई। दाजी ने धीमे स्वर में बताया कि उसने अपने जादू से सम्राट के सारे जख्म अपने ऊपर ले लिए, तभी उसकी जान बच पाई। लेकिन उसका अपना शरीर अब ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। सम्राट का मन दहल गया, वह भावुक हो गया और घबरा भी गया। उसे याद आया कि दाजी अपनी आत्मा को किसी भी शरीर में प्रवेश कर सकती है। अगले दिन सम्राट ने कुछ सुंदर दासियों को बुलवाया और दाजी के सामने खड़ा कर दिया ताकि वह किसी एक को चुन सके। दाजी ने एक लड़की की ओर इशारा किया और उसे एक आड़ू दे दिया। मासूम लड़की को कुछ समझ नहीं आया। उसने आड़ू लिया और खा लिया। कुछ ही देर बाद उसकी नाक से खून की बूंद गिरी और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। लोमड़ी आत्मा ने अपना असली रूप दिखाकर लड़की के शरीर में जाने की तैयारी की, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। उसे समझ आया कि अब वह अपने शरीर को छोड़ नहीं सकती। यह बात जानकर वह टूट गई और पास रखी मेज पलट दी। उसकी शक्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और अब वह कभी भी अपने शरीर से अलग नहीं हो पाएगी। रात हो गई। दाजी ने अपने सड़ते हुए शरीर को फूलों की पंखुड़ियों से ढकने की कोशिश की। सम्राट उसे देखने आया, लेकिन दाजी ने उसे रोक दिया कि सम्राट उसे इस हालत में देखे। यहाँ तक कि महल की दासियों की आंखों पर भी पट्टी बांधी गई थी। तभी एक दासी की पट्टी नीचे गिर गई। उसने दाजी का रूप देखा और डर के मारे चीख पड़ी। दाजी जल्दी से खुद को छिपाने लगी, लेकिन तब तक सम्राट सब देख चुका था।